क्या बोले, मंदिर तोड़ दिए? सैकड़ों मंदिर को तोड़ा इन्होंने उस कॉरिडोर को बनाने के लिए, और उसमें व्यापारिक कॉरिडोर बनाया है, व्यापार करने के लिए बनाया है। यहाँ मंदिर सत्यता है मेरे भाई, सत्यता है। सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं मोदी जी ने। लोग ऐसे हैं जो तैयार किए गए हैं आरएसएस द्वारा, जो रोडों पर चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। जहाँ जहाँ हिंदू राष्ट्र बनाया, जाकर नेपाल की गति देख लीजिए, भीख मांगने के कगार पर नेपाल खड़ा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हमेशा जीता है, हमेशा जीतेगा। अच्छा। इंडिया हारा का हाँ, इंडिया एनडीए हार जाएगा। लेकिन इंडिया निश्चित तौर नहीं, पर एनडीए हारेगा। हाँ। कह रहे हैं इंडिया तो सुरक्षित है, तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। क्या मतलब कि 2014 से पहले आप क्या रूस, जापान, अफ्रीका में रहते थे कि इंडिया में रहते थे? अच्छा, टीका लगा के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे टीका मतलब टीका उनका कोई प्रमाण पत्र है क्या? वो तो ये मेरे संस्कार हैं। वो तो कह रहे पक्का जो हिंदू जो होते हैं वो हमारी साइड है, भाजपा की नहीं साइड। नहीं, वो प्रमाण पत्र हमको मत दीजिए। हाँ। मैं जन्मजात हिंदू हूँ, हाँ। जन्मजात ब्राह्मण हूँ। हाँ। मैं कोई न भाजपाई हिंदू हूँ न भाजपाई ब्राह्मण। अच्छा, अरे कह रहे जब से मोदी जी आए हिंदू सीना चौड़ा करके चलने लगा है। कहाँ कहाँ देश के अंदर। कहाँ हिंदू सीना चौड़ा करने और खासकर उत्तर प्रदेश नहीं में। नहीं, सुनिए। हाँ। अभी जो है महिला पहलवानों के साथ बलात्कार का आरोप इतना बड़ा लगा है, वो क्या पारसी हैं या मुसलमान है महिला पहलवान? अच्छा, वो भी तो हिंदू हैं। हाँ। हैं? चौड़ा सीना करके, अरे अपने जबरदस्ती आप एक कहो ना कि भाजपा अपने तथा कथित लोगों की को सुरक्षित करने के लिए हिंदू या सनातन धर्म का गला घोट रही है। अच्छा, सनातन की गला घोट रहे हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। अच्छा, बनारस में टोक्यो हाँ। बना। टोक्यो हाँ, टोक्यो नहीं, एक क्योटो नाम का हमने सुना था कि मोदी जी ने भाषण दिया था कि इसको क्योटो बनाया जाएगा। अच्छा। अब क्योटो हम लोग तो गए नहीं हैं। हाँ। हम उस काशी को जानते हैं, उस काशी की पहचान को जानते हैं जो आदिकाल से, हाँ। जिसकी पहचान पूरे विश्व पर, वो मोदी जी की वजह से नहीं है। मोदी जी को गंगा मैया ने बुलाया था। मतलब गंगा मैया वहाँ पहले नहीं थी क्या? हाँ, मोदी जी गए तब गंगा मैया गई थी। बुलाया था। अरे राम राज्य आ गया है, राम मंदिर बन गया है। हाँ। या तो आप जैसे कुछ पत्रकारों को पता रहा होगा कि फोन करके गंगा मैया ने बुलाया था। हाँ, ये अपने से काशी कॉरिडोर बना कि नहीं बना? कौन सा कॉरिडोर बना है? काशी कॉरिडोर। वहाँ व्यापारिक कॉरिडोर बना है। काशी कॉरिडोर, काशी की तो जो मूलभूत जो परंपरागत मंदिरें थे, जिसमें सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर इन्होंने व्यापारिक क्या बोले, मंदिर तोड़ दिए? सैकड़ों मंदिर को तोड़ा इन्होंने उस कॉरिडोर को बनाने के लिए, और उसमें व्यापारिक कॉरिडोर बनाया है, व्यापार करने के लिए बनाया है। जो काशी की अपनी एक ये इल्जाम लगा रहे हो भी मोदी जी पर। मंदिर सत्यता है मेरे भाई, सत्यता है। सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं मोदी जी ने। तो बनारस से जीतेंगे मोदी जी? बनारस से जीतेंगे, अभी तो जीते ही हैं। हाँ, अब जीतेंगे। अभी तो जीते हैं। 24 में जीतेंगे। 24 में लड़ेंगे तब ना, पहले तो ये तय हो कि अच्छा। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मोदी जी नहीं लड़ेंगे? हमको तो नहीं लगता है कि लड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं साउथ से लड़ेंगे, भाजपा की कुछ समर्थक कह रहे हैं कि वो कहाँ, अबू जगह तलाश रहे होंगे अपनी। हाँ। क्योंकि अब तो इंडिया बनाम एनडीए वर्सेज लड़ाई हो गई है। हाँ। तो अब तो वो भी तो क्या आपको मेरे भाई ने एक बताया हाँ। कि 38 दलों का शेर अकेला चलता है। हाँ। हम अकेले सब पर भारी हैं। तो भैया इतने बड़े भाई 9 बरस के शासन काल में अपने बड़ा काम अगर किया है, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको? अच्छा, बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ उधर? हाँ, बहुत तेज हम लोग फराटा से दौड़ रहे हैं। अच्छा। आप भी एक बार आकर बनारस में उसी दौड़ से आए हैं लीजिए। दिल्ली? दौड़ रहे हैं पूरा लोग, आप भी आइए। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन पर बैठकर आप भी बनारस घूम लीजिए। अच्छा। मेट्रो ट्रेन पर बनारस घूम लीजिए। अरे कह रहे हैं एम्स बनाया, फ्लाईओवर बनाया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। मेरे भाई सुन लो आप। हाँ। बनारस में 4 यूनिवर्सिटी कांग्रेस के जमाने में बनी, आज 5वीं यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। 4 विश्वविद्यालयों का शहर। वो तो कहते हैं कांग्रेस ने देश को खाया है। अरे यार, कहना है तो कांग्रेस ने खाया है। हाँ। वो तो आज से थोड़े नहीं, वो 2014-13 से ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को लूट लिया। कांग्रेस ने तो आपने पूरा नोटबंदी करा के आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 99% रुपए आपने वापस करा लिए। फिर आपकी जीडीपी कहाँ गई, वो रुपए कहाँ, कौन खा गया? इसका जवाब मोदी जी दे ना। हमने खाया था जब हमने देश को लूटा। ठीक, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को लूटा। तो कांग्रेस ने जब लूटा तो इस देश में IMA बनाया,
इस देश में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बनाए, बड़े बड़े अस्पताल बनाए, बड़े बड़े बंधे बनाए, बड़े बड़े देश में नहरों का जाल बिछाया, भाखड़ा नांगल बांध जैसे बांध बनाए, रिहंद जैसे बांध बनाए, हमारे पूर्वांचल में भैंसौड़ा जैसे बांध बनाए। हमारे जनपद में भाई साहब आपको बता दूं, बनारस से कटा हुआ जनपद अब हो गया है चंदौली। हाँ, चंदौली। चंदौली, हाँ, जहाँ के कि राजनाथ सिंह जी हैं, मूल हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं। उस जनपद में कांग्रेस ने 4 बड़े बंधे और 22 बड़ी बंदियों और 1630 ऑन रिकॉर्ड, आप देख सर्च कर लीजिए गूगल पर। लेकिन मोदी जी के ने सिर्फ गड्ढे खो दिए 70 साल में कांग्रेस ने। देखिए ना, दिल्ली में पूरे गड्ढे खोदे गए हैं, इसी पर दौड़ रहे हैं मोदी जी ना। अरे असली काम तो जो है योगी जी ने, मोदी जी ने किया। देखिए आपके चंदौली योगी- मुगल सराय का मेरे भाई नाम दीनदयाल उपाध्याय का हाँ, किया। ये हाँ, नाम बदल दिया। हाँ, मुगल सराय में और कुछ किया नहीं, वही नाम बदल दो। आपका नाम अगर है करीम खां, अगर आप अपने को प्रस्तुत कर दो कि मैं राम हूँ, हाँ। तो चलो आप भाजपा के समर्थन में आ जाओ। अच्छा आपका ये नाम बताइए, नाम चेंज करके मुगल सराय स्टेशन में कुछ बढ़िया हुआ, मतलब अच्छा तरीके से उसे बनाया, कुछ उसमें विकास वो हो जो गया? बना था वही मुगल सराय स्टेशन है, खाली नाम बदला है। बस नाम बदला है। और क्या उसमें अलग से कुछ कर दिया है? कुछ नहीं किया है, कहीं कुछ नहीं किया है। आखिरी सवाल क्या रखता है, कितनी सीटें जो है यूपी से भाजपा जीतेगी? भाई साहब 2009 में हाँ, जब कांग्रेस लड़ रही थी, हाँ। तो यही मुलायम सिंह यादव उस समय जिंदा थे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे, जो कहे थे कि 3 सीट नहीं दूंगा, 3 सीट की हैसियत नहीं कांग्रेस की है उत्तर अच्छा। प्रदेश में। हाँ, और हम 23 सीट जीत कर आए थे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी 23 सीट जीत कर आई थी और सबसे बड़े दल के रूप में आई थी 2009 में। अखिलेश यादव तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं आप, लगता है? किसके हो? हम अखिलेश यादव नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं, एकदम पहुंचे अखिलेश यादव तक। हाँ, दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश की वो जनता है ना, कि समय समय पर वो सबके नजाकत को समझती है। और उत्तर प्रदेश की जनता जब देती है, मोदी जी को भी दिया तो 75-78 सीट झोंक के दिया है, और जब लेती है ना तो इस बार नगोटा खींच लेगी, घबराइएगा मोदी जी मत, जाने वाले लग रहे हैं। नगोटा खींच लेगी। और मोदी जी का जाना 2024। भैया आप एक जी बताओ ना, मंदिर मस्जिद धर्म जाति को लेकर लड़ा कर आप इस देश में राजनीति कर रहे हो, कितना दिन हम बर्दाश्त करेंगे? या कितना दिन इस देश का नौजवान बर्दाश्त करेगा? उसको रोजी रोजगार, पेट में भूख, शिक्षा, महंगाई, ये भी तो अरे समस्या कह रहे है। हैं लोगों हिंदू राष्ट्र चाहिए, धर्म सुरक्षित रहेगा। वह कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयार किए गए हैं आरएसएस द्वारा, हाँ। जो रोडों पर चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू हाँ। राष्ट्र। जहाँ जहाँ हिंदू राष्ट्र बनाया, जाकर नेपाल की गति देख लीजिए, भीख मांगने के कगार पर नेपाल खड़ा है। आप चौमुखी भी, इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सारे लोगों ने योगदान किया था। सारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों से लोहा लिया था, शहादत दिया था। ये देश सबका है कि एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदुओं का ही देश है। तो आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं? एकदम नहीं है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हम अरे लोग। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू सबसे राष्ट्र बड़ा फ्रॉड देंगे। आदमी यार, उससे एक नंबर का फ्रॉड आदमी बाबा बागेश्वर नाथ है। उसको भाजपा वाले प्रमोट कर रहे हैं, चूंकि इनके पास अब चूंकि वो 2014 में ये लोग पकड़े थे रामदेव को, अच्छा, अन्ना हजारे पता नहीं कहाँ सोया है, उसको पकड़े थे। हाँ। तो अब उसके अब जान रहे हैं कि उसकी दुकान तो ठंडी पड़ गई, अब उसको तो हम मार्केट में ले जाएंगे, अगर इससे प्रचार कराएंगे तो पब्लिक जूता मारेगी। अच्छा। तो अब एक नया ये बाबा बागेश्वर धाम को पकड़ रहा है। अरे तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, इतनी पर्ची बनाते हो, तो पहले इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अभी मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी दुर्दांत, मतलब वहाँ यहाँ आप कह रहे हो कि यूपी में राम राज्य है, अब मणिपुर में कौन सा राज्य है? तो संवेदना मणिपुर में कौन सा राज्य है? भाजपा का शासन है, वहाँ भी तो भाजपा ही राज्य है। वहाँ राम राज्य स्थापित करके पहले क्रोध में है भैया मोदी जी से कह दो कि पहले जाकर मणिपुर में राम राज्य स्थापित करें, उसके बाद फिर बात करें इस देश की जनता से। वहाँ मणिपुर जला रहे हैं, मणिपुर को मतलब वहाँ नंगा नाच हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम रोड पर लूटी जा रही है। संवेदनाएं हैं मोदी जी की वहाँ के लोगों के लिए। अचार डालेंगे हम संवेदनाओं का। आप भाषण में बोल दोगे कि हमारी संवेदना, उसका अचार डालेंगे हम। तो संवेदना दिखनी चाहिए देश की आवाम को कि आपने कठोर कार्रवाई किया। अभी वो मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा हुआ है, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। शर्म आनी चाहिए कि अभी उसके बाद भी अभी एक घटना, ये गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात में इन्हीं के नेतृत्व में, वही कांड ये दोहरा कर फिर सत्ता, क्योंकि देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में फूट डालना चाहते हैं, देश की एकता को ये बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए, नहीं तो उस समय वाजपेयी जी का एक बयान आया था। हाँ। कि वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करो।
इन्होंने वहाँ पर भी राजधर्म का पालन नहीं किया था, क्योंकि यह इस मानसिकता के व्यक्ति हैं मोदी जी के जो गोधरा में कर आए हैं, गुजरात में कर आए हैं, वही मणिपुर में करा रहे हैं। और हमको लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में कराने की इनकी साजिश है, जिसको हम लोग नाकाम इनको मतलब कि उसमें पूर्ण एक आखिरी सवाल, क्या मुद्दा होगा आपका 2024 के चुनाव में? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम इस देश की आवाम की एका के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के में महंगाई के लिए, इस देश में रोजगार के लिए। हम जात के धर्म की राजनीति कभी नहीं करते। जात धर्म के नाम पर वोट नहीं चाहिए हमको। इस देश की विकास में अग्रणी भूमिका निभाया है कांग्रेस ने। उस विकास के लिए, इस देश में कल कारखाने फैक्ट्रियों के लिए, इस देश में शिक्षा के लिए, इस देश में उन्नति के लिए हम वोट मांगते हैं। मोदी जी जैसे गिरकर, भाजपा जैसे गिरकर, हम जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले, भीख मांगने वाले नहीं। ठीक है। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आए थे ये लोग और बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात रखी और उनका कहना है कि 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अपनी कीमती राय जरूर दें।